So the last one of the present is present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट भी है और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। यही तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन एट सम टाइम इन द प्रेजेंट, कुछ समय पहले शुरू हुआ और जब हमने बताया तब तक चल रहा था। ठीक है, जैसे विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, नहीं जैसे हाँ, विराट कोहली 2 घंटे से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। इसमें समय बताना बहुत जरूरी है। तो 2 घंटे से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो जब हम कह रहे हैं विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है तो हम बता रहे हैं कि एक्शन चल रहा है। जब हम उसमें समय भी जोड़ देते हैं तो हम साथ में ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस समय से हो रहा है, इसीलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टेंस एज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट टाइम ऑफ एक्शन, that action started at some time in the present and जब हम बता रहे थे तब तक वो चल रहा था, यानी कि एक निश्चित समय से शुरू हुआ और जो कि हमें मालूम है। जब हम कह रहे हैं विराट कोहली अच्छी बैटिंग कर रहा है तो मतलब ही इज डूइंग, कब से कर रहा है नहीं मालूम है, ठीक। बट व्हेन वी आर सेइंग विराट कोहली हैज बीन बैटिंग वेल फॉर 5 overs या फॉर 2 hours या सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मैच, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम टाइम को भी बता दे रहे हैं कि कितनी देर से हो रहा है। यही डिफरेंस है इसमें और परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि इसमें समय के साथ आपको कंफर्मेशन मिलता है, इसीलिए ये परफेक्ट है और इसीलिए ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और टाइम। टाइम के साथ टाइम जरूर मेंशन करना है, टाइम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हैज हैड यूज किया हमने परफेक्ट से, कॉन्टिन्यूअस से यूज किया आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यही तो दोनों थे। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज होती थी एंड वी वर यूजिंग हैज एंड हैव इन perfect tense, right? So subject has have plus been plus ing form of the verb plus object and time. So answer will be she has been playing cricket. She has been playing cricket for एन आर, इसमें समय स्पेसिफाई कर दीजिए तो बेटर रहेगा। तो वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही है, 1 घंटे से, तो 1 hour टाइम इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, हैज बीन प्लस आईएनजी, बीन लगेगा साथ में हैज और आईएनजी को कनेक्ट करने के लिए, या अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्लूरल है तो हैव और सिंगुलर है तो हैज, एज आई टोल्ड यू इन द परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस में भी बताया था, सिंगुलर के साथ हैज यूज करना है हेल्पिंग वर्ब एंड विद प्लूरल हैव इज हैज टू बी यूज्ड। सो सिमिलरली वी आर यूजिंग हियर। तो समय जहां पर दिया हो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए। वह इतनी देर से, सुबह से, रात से, कल 2 घंटे से, 5 घंटे से जब दे दिया जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये समझ चाहिए। जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वह कर रहा है, केवल लिखा हुआ रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब उसमें समय के साथ दिया हुआ इतने समय से रहा है या रही है, रहे हैं, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यही आइडेंटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, तो अगर इसको निगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे बताया था दे है। अब इसमें क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड कहाँ ऐड करते हैं,
जो ये दोनों हैं इनके बीच में ऐड करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में ऐड करते हैं नेगेटिव वर्ड हम यहाँ पर, जो है दो हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है उनके बीच में। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वे 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो दो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है उनके बीच में नेगेटिव वर्ड ऐड करते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इट, क्वेश्चन फॉर्म भी देखते हैं। भाई अभी डिजिटल बोर्ड अरेंज नहीं कर पाए हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, वेरी सिंपल थिंग टू से, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट यूजिंग दिस बोर्ड। इसमें थोड़ा सा इरेज करने का प्रॉब्लम होता है, सो दैट मच टाइम आई हैव टू गिव फॉर इरेजिंग बिकॉज दीज आर व्हाइट बोर्ड्स एंड दे रिक्वायर लॉट ऑफ मेहनत इन क्लीनिंग देम। मेहनत चाहिए होती है उसमें, तो क्लिक किया, रबड़ उठाई डिजिटल बोर्ड में, और वो भी आएगा, समय के साथ आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हम बढ़ते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे, एंड जब हम दोनों लोग ग्रो करेंगे तो ग्रो करो, फिर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आपको दिखेगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर भी क्या दिखाता, हेल्पिंग वर्ब आती है, बताया था, हमेशा से बताया आपको कि कोई भी किसी भी टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट कम्स क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखते हैं, वाई हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, शी, फिर लगेगा बीन, वाई हैज शी बीन, आईएनजी फॉर्म मेक की मेकिंग, वाई हैज शी बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, वाई हैज शी बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वो सुबह से शोर क्यों मचा रही है, तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो हैज यूज हो रहा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा। वाई हैव दे बीन मेकिंग नॉइज सिंस morning. Why have they been making noises morning? So depending upon the subject, here the verb will be used. Plural है तो have, singular है तो have. अगर इसमें भी निगेटिव वर्ड ऐड करना है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम क्वेश्चन वर्ड्स में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव वर्ड ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऐड निगेटिव वर्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, क्योंकि हमने उसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आया था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो हम जो सब्जेक्ट है उसके बाद प्लेस करते हैं। वाई हैज शी नॉट बीन मेकिंग, सेंटेंस चेंज कर देते हैं, नोट्स फॉर एन आवर, 1 घंटे से नोट्स क्यों नहीं बना रही। तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो दोनों थी उसके बीच में क्योंकि सब्जेक्ट आ गया था इसलिए हम निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद प्लेस करते हैं। दिस विल बी द डिफरेंस इन राइटिंग अ निगेटिव क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और फॉर जो कुछ ड्यूरेशन से चल रहा हो, जिसमें टाइम पीरियड दिया हो और एक निश्चित समय दिया हो, तो उसके लिए सेंस यूज करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको प्रेजेंट टेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल वर्ब्स चेंज होती जाती हैं। टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये भी बता दिया कि कौन सा
टाइम में कौन सा सेंटेंस यूज करना है, यूज भी बता दिया कि इनका यूज क्या है, कहां कहां ये यूज किए जाते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स now the past tense in the next episode. Till then, if you have any further questions regarding this tense, you may direct message me. Thank you very much. And learning with Ankur is great fun, isn't it? Bye.